2024-25 में चुनाव होने हैं सर, विधानसभा का। सर उसके लिए आपका क्या तैयारी? नीतीश कुमार अगर वापस आते तो क्या उनके साथ चुनाव लड़ेंगे बिहार में आप, आरजेडी? ये जो गठबंधन है तो ये अभी गठबंधन का समय चल रहा है। रही बात जो आने की बात, तो ये निर्भर करता है नीतीश कुमार जी पर, और ये नीतीश कुमार जी कब आ सकते हैं कब जा सकते हैं ये तो वही बतला सकते हैं। रही बात जो हमारे नेता ने अलग होने के समय में उनसे कहा था, तो उसके मुताबिक तो है। विधानसभा में अपने भाषण में उन्होंने कहा था, आप जहाँ कहीं भी जिसके गोद में जाएं, आप हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, हमारी जब आवश्यकता होगी हमको आप तलाश करेंगे तो हम आपके साथ हैं। ये तेजस्वी जी का भाषण है। तो इसके मुताबिक तो भाई नीतीश बाबू जब पलटे, आरजेडी स्वागत करेंगे उनका। पार्टी तो पलटे, तो हमारी पार्टी ने तो कह दिया है कि जब आप अगर फिर पलटिएगा जाइएगा तो स्वागत है। चूँकि गठबंधन चलाना है और गठबंधन युग है, और आज के समय में अगर नीतीश बाबू आ जाते हैं तो इसका प्रभाव यहाँ से लेकर दिल्ली की हुकूमत पर भी पड़ेगी। तो जो भारतीय जनता पार्टी इस देश को खोखला करने का काम कर रही है, सांप्रदायिक उन्माद हो या धार्मिक उन्माद में फैला करके सत्ता में लोगों के विकास को अवरुद्ध करके, चंद लोगों की सुख सुविधा की व्यवस्था करके और सारी संपत्ति बिहार इस देश का जो है उसके हाथ में गिरवी रखने का काम कर रहा है, उसमें अगर रुकावट डालने के लिए नीतीश बाबू आएंगे तो हम उनका स्वागत करते हैं। सर राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से पूरे देश भर में माहौल बनाया गया था, और अब जब पहली बारिश में उनका छत कहीं ना कहीं पानी में टपक रहा है और दीवारें गिर रही है, तो सर इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कोई ज्योतिषी है, ज्योतिषी और जो शंकराचार्य जी हैं, चार जो शंकराचार्य हैं, चार शंकराचार्य ने कहा था कि बिना ध्वज का राम मंदिर या कोई भी मंदिर का उद्घाटन नहीं होता है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं दी जाती है। ये धर्मशास्त्र के विपरीत है। ये अगर किया जा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मोदी को तो राम मंदिर के नाम पर वोट लेना था, तो उनका जो निर्धारित तिथि था, तो ज्योतिषी ने कहा कि जिससे ये समय निर्धारित करवाया गया था, उन्होंने ज्योतिषी ने उनसे जाकर के मिल कर के पूछा, जो भाई आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप प्रकांड जानते हैं, जिस मुहूर्त में आपने मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम किया है, ये मुहूर्त तो इसके लायक उपयुक्त नहीं था, आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा हम कहाँ किए, हमको तो ऊपर से आदेश मिला जो इस तिथि में उद्घाटन करना है, तो हमने उस तिथि का बना करके दे दिया। नहीं। तो जहाँ ये धर्म के नाम पर शासन चलाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं, लेकिन जो शास्त्र के मुताबिक है उस शास्त्र रीति नीति को ये मानते नहीं हैं। ये शास्त्र भी उन्हीं के अनुरूप, वो अपने ही अनुरूप शास्त्र को भी चलाना चाहते हैं और चलाने का काम कर रहे हैं। तो जब आनन फानन में बिना समय तिथि निर्धारित किए और शास्त्र के अनुरूप काम नहीं किया गया, तो उस परिस्थिति में जो कुछ हुआ है, तो पानी टपकता है, उसको भी बिहार के पुल के तरह या हवाई अड्डा के छत के तरह उसको भी गिर जाना चाहिए। उसमें तो भगवान जी विराजमान कर दिए हैं, चाहे जिस रूप में भी हो, इसलिए वो बचा हुआ पानी का रिसाव हो रहा है। वरना जो मेन पुजारी थे वो बेचारे गुजर गए, और इसके लिए भी उसने कहा कि जो हमने कहा था कि ये इनका अंत हो जाएगा, सही बात में उसको मिलता है भाई, जो उनका अंत हो गया। वो बेचारे मुख्य पुजारी थे, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वहाँ जो सारे लोग हैं तो उनकी मनसा एक ही थी, आनंद फानन में मंदिर का बनाओ, मंदिर का शिलान्यास करो, उद्घाटन करो, प्राण प्रतिष्ठा दो, और 2024 में सो वोट लो। तो भगवान स्वयं भी भगवान का अवतार मानने लगे, वो भगवान को लाने वाले हो गए थे। तो भगवान ने देखा कि ये तो हमसे भी आगे जा रहा है, तो उनको थोड़ा पीछे कर दो। तो राम मंदिर का क्षेत्र जो फैजाबाद है या उसके आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, सभी जगह से इनको चुनाव हराने का काम भगवान ने किया।